चलिएगा सारे बच्चे जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में पूरे फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। पूरे वायरल क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन लगने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कल जो है आपका जो है मैथ का एग्जाम हुआ था, मैथ का, और हमने सुबह में जितना पढ़ाया मतलब उसी टाइप पर आया था, वही नहीं आया था, उसी टाइप पर क्वेश्चन आया था। हमने बोला भी था कि इस टाइप पर याद कर लो, हमेशा आएगा तो आएगा, रिविजन कर लो, और आया भी था। और काफी सारे बच्चे का जो है अच्छा खासा जो है मार्कर आया है। मैथ्स में कोनो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करके आया, तो उसका जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है मैथ में। ठीक है, तो आपको जो फिजिक्स में करना है और कल के एग्जाम में गर्दा मचाना है, तो आप लोग भी अच्छे तरीका से पढ़ कर जाइए, ताकि मतलब जो परीक्षा में आए वो छोड़कर न आए। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे। ठीक है ना, क्योंकि हम जो बतलाते हैं उसी टाइप पर क्वेश्चन आता है, नहीं करें वही आता है, सेम उसी टाइप पर आता है, लेकिन इसमें जो बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, चलोगे यहां पर जो है देखो क्या कहा जा रहा है। चिंता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है, जल्दी लगाओगे, जल्दी बतलाओगे क्या हो जाएगा। तो देखो कहिएगा सर चिंता को मापने के लिए डेसिबल होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूछा जाएगा क्वेश्चन को जब घुमाएगा, डेसिबल जो होता है किसका मात्रक है, तो आप कहेगा चिंता का मात्रक है। याद रखिएगा पूरे क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, क्योंकि पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है, पूरे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो इसमें भी घुमा सकता है, कोई चांसेस नहीं है। ठीक है ना, पूरा घुमाएगा तो घुमाएगा 100% है। ठीक है, तो आप दोनों तरह से याद कीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, क्लास को लाइक करते रहना है, क्लास को लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते रहना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है फैक्स का अर्थ क्या होता है, फैक्स का अर्थ बाबू क्या होता है, आप कहेगा सर याद रखिएगा फैक्सिमाइल क्या होगा, टेलीग्राफी होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है प्रकाशीय तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है, प्रकाशीय तंतु संचार जो होता है किस घटना पर आधारित होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 3 का। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है, लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, कहेगा सर संख्या परिवर्तन, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा चलोगे यहां जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आयाम मंडूलन में करे मंडूलन सूचांक होता है, आयाम मंडूलन में मंडूलन सूचांक जो होता है कितना होता है, कितना के बीच होता है। आप कहेगा सर ये जानते हैं हम लोग 0 तथा 1 के बीच होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को याद रखो तुम सब। कहा जा रहा है दत्तापद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, दत्तापद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है 5 पे होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, मूल गेट होता है, मूल गेट कौन है, हमने बताया था मूल गेट जो होगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा जो बतलाएंगे वही क्वेश्चन आएगा। देखो अगर नैंड यहां पर और गेट का बुलियन व्यंजक पूछेगा a प्लस बी बराबर वाई होता है, बी प्लस बराबर वाई होता है, यही तो होता है। और नर का पूछेगा एन ओ आर, ठीक है, नर का पूछेगा a प्लस बी बराबर या, और यहां ऊपर बार लग जाएगा और वाई हो जाएगा। याद रखिएगा ये आता है आपके एग्जाम में, याद रखना। अगर ए एन डी नैंड का पूछेगा a डॉट बी के बी बराबर वाई हो जाएगा और यहां बार लग जाएगा। अगर ए एन डी नैंड पूछेगा, एंड पूछेगा तो ए डॉट बी बराबर वाई हो जाएगा। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन याद रखो, जितना साइड से बतला रहे सारे क्वेश्चन याद रखो, आएगा तो आएगा 100% आएगा, लिख के रख लो। चलोगे कहा जा रहा है कि दार्शनिक संख्या 8 का द्विधारी संख्या कितना होगा, 8 का निकालो ना द्विधारी संख्या, काटो इसको 2 से काटो, पूरा कट जा रहा है ना 4 बेर में, 0 यहाँ पर लिखो, 2 से यहाँ काटो, यहाँ 0 पूरा कट जा रहा है, 0 लिखो, यहाँ 2 से काटो, फिर 2 से काटो, यहाँ पूरा कट जा रहा है 1 करो। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, कितना होगा 1000 के होल 2 हो जाएगा, कहीं है कहेगा जी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत आसान तरीका से मैं समझाऊंगा, लेकिन समझने का कोशिश तुम सबको जरूर करना। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन तर्क द्वार सर्वाधिक द्वार है, नैंड गेट, और इसका बुलियन हमने बताया a डॉट बी के पार बार बराबर क्या होता है, y होता है, यही तो होता है ना, बार एक एक रहता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और देखो यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, देखो ना पीएन संधि डायोड का उपयोग किसमें करते हैं, तो आप कहेगा सर डिस्टकारी की तरह किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किरणें एक्स किरणें होती है, ये तो हमने बताया था कि एक्स किरणें जो होती है बाबू याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखो, कम समय में सारे क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, और समाप्त करेंगे। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें क्या होती है, कहेगा सर कैथोड किरणें जो होती है कुछ इलेक्ट्रॉन होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन फटाफट रिवीजन केवल करते चलो, रिवीजन। ठीक है, कहा जा रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, बाबू सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, और हमने बताया था नाभिकीय संलयन, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 13 का, याद रखिएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
नाभिक के निम्नलिखित में से कौन आवेश नहीं है, कौन जो है आवेशित नहीं है, कौन आवेशित नहीं है। और हम लोग बतलाए थे कि फोटोन कण जो होता है आवेशित नहीं होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। चलोगे 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए सही है, कौन अल्फा कण के लिए सही है। आप कहेगा सर हम जानते हैं हीलियम का नाभिक अल्फा कण के लिए सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी तरह के कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, कौन सी श्रेणी जो होता है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, लाइमन श्रेणी, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर जो है कहा जा रहा है कि जेड परमाणु का क्रमांक वाले परमाणु की जो होता है किसी भी दी गई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो होती है समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, आप कहेगा सर जेड स्क्वायर के, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल का कारण होते हैं, किस बल के कारण होते हैं। ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है, अरे भाई हम जो करा रहे हैं बहुत वायरल क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है, कूलम्ब बल मारिएगा, ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। आप लोग याद करते चलो, ठीक है ना, याद करते चलो, अगर कल के एग्जाम में बेहतर करना है तो आज आपको बेहतर तरीका से इसको याद करना होगा। कहा जा रहा है परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, क्या परमाणु के भीतर और धनावेशित कहा जा रहा है तो याद रखिएगा उसे हम लोग नाभिक कहेंगे, उसे हम लोग नाभिक कहेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अनिश का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन बाबू देखो, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विकिरण ऊर्जा का क्वांटम को क्या कहा जाता है, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसकी इकाई होती है, ईवी कहेगा तो याद रखिएगा आवेश का होता है ना, बिल्कुल ऑप्शन, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जा रहा है ऊर्जा का ना होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है, डी होगा, याद रखिएगा उसका। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्सर्जित करने की अधिकतम ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर करती है, अधिकतम ऊर्जा निर्भर करेगी आवृत्ति पर करेगी ना, इसकी आवृत्ति पर करेगी, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखना। यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है, प्रकाश विद्युत धारा जो स्वतंत्र होता है किसके लिए होता है, जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर ये जो होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, एमएल स्क्वायर टी इनवर्स होती है, ठीक है, एमएल स्क्वायर टी इनवर्स होती है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बाबू, तुम सबके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान रहती है, एक ही तरंगदैर्घ्य की कहा जा रहा है और कौन सी इलेक्ट्रॉन और फोटोन समान रहती है, जल्दी लगा दोगे 25 का आंसर क्या हो जाएगा, संवेग समान रहेगी, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है ना 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है, बाबू ये व्यक्तिकरण की घटना का कारण जो है क्या है तो आपके कालांतर है सर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 26 का, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है प्रकाश अनुप्रस्थ के क्यों करेंगे, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, आपके सर ये जो है ध्रुवन को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे मैथ के तरह गर्दा उड़ा देना है, ठीक है ना, फिजिक्स में भी मैथ की तरह गर्दा उड़ा देना है, क्योंकि मैथ वाला बहुत खुश है, क्योंकि बहुत बेहतर बनाया है, बेहतर किया है मैथ में, ठीक है। तो आप सभी जाओ और फिजिक्स में गर्दा करके आओ कल के एग्जाम में, ठीक है, अच्छे तरीका से आप लोग याद करते चलना, ठीक है। कहा जा रहा है एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या है, फिल्म की कौन देखता है, व्यक्ति देखता है, व्यक्तिकरण मारो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा है जब प्रकाश स्रोत पर करे और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई जो हो जाती है क्या हो जाती है, जल्दी लगाओगे। 29 का आंसर आप कहेगा सर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी बिंदु तक स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है वो क्या होता है, तरंगाग्र जो होता है क्या होता है, गोलाकार होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 30 का, याद रखना। यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, बहुत वायरल है भी क्वेश्चन है, आप कहेगा सर आभासी और उल्टा बनता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखते चलो, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है कि ये देखो यहाँ पर अगर अवतल लेंस की बात करता बाबू, अवतल लेंस की बात करता तो इसमें जो होता है निकट दृष्टि दोष हो जाता, लेकिन उत्तल की बात किया है दीर्घ दृष्टि दोष मारो या दूर मारो, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट होगा 32 का, याद रखना। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, बाबू रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे, वास्तविक और उल्टा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक कम होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है, पता है क्या, आप कहेगा सर बैगनी का होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन,
यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, दोनों याद रखिएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि 12 की बात किया है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कहिएगा गुरुजी अनंत होता है। पूरे रिविजन करते चलो। ठीक है, हम टाइम काहे नहीं ले रहे हैं कि पूरी रिविजन हम करवा रहे हैं, तो टाइम किस बात की। ठीक है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को समाप्त कर रहे हैं। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहुमूल्य नगों की पहचान कौन सहायक होता है। बहुमूल्य नगों की पहचान में जो होता है कौन सहायक होता है, कहिएगा सर पराबैंगनी किरणें होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट याद रखिएगा। यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की मूल उत्पत्ति का कारण जो है क्या है, जल्दी लगाओगे तो इसका कारण जो हो जाएगा याद रखिएगा आवेश की क्या होगा, त्वरित गति हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहना है। ठीक है, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करते रहना है। देखो तुम सबके लिए पूरे वायरल बेस्ड क्वेश्चन लाकर रख दिए हैं, परोस दिए हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एक दिन का टाइम मिला है ना, पूरा एक दिन में गर्दा गर्दा छुड़ा देंगे। ठीक है, पूरी क्वेश्चन की गर्दा छुड़ा दिया जाएगा। आप लोग तुरंत कुछ देर के बाद लाइव चालू होगा, उसमें आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है किसी द्रव्य के द्रव्यात्मक माध्यम में कार्य के विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है, जल्दी लगाओगे, किस पर निर्भर नहीं करती है, तीव्रता पर नहीं करती है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य लगभग क्या होती है, एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य लगभग जो होती है क्या होती है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कहेगा लगभग जो होता है सर एक एंगस्ट्रेन होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन बिल्कुल डी होगा, याद रखिएगा। यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डायनेमो के कार्य के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, डायनेमो मतलब जनित्र। ठीक है, तो किस पर जो होता है आधारित होता है, आप कहेगा सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर के घटना पर आधारित होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि प्रतिघात का ईसाई मात्रक क्या होता है। प्रतिघात का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो आप कहेगा सर प्रतिघात कहो, प्रतिबाधा कहो, प्रतिरोध कहो, उसका ईसाई मात्रक जो होता है ओम होता है। पता है, ऑप्शन ही हो जाएगा। धारा का ईसाई मात्रक, विद्युत धारा का ईसाई मात्रक एम्पियर होता है। हेनरी जो होता है स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व। ठीक है, इसका ईसाई मात्रक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वोल्ट जो होता है विभव का ईसाई मात्रक होता है। सब याद रखो, सब याद रखो, हम जितना बतला रहे तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलोगे इसका आंसर लगाओगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त रूप से बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेगा सर प्रतिवर्ती धारा कहेंगे क्या। बिल्कुल ऑप्शन ही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 44 क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान का करे के वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात जो होता है कितना होता है। तो हमने बतलाया था ना, कहेगा सर इसका जो होता है 2 होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा 44 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेंस का नियम संबंध है। बाबू रे लेंस का नियम जो होता है किससे संबंधित है, आप कहेगा सर ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण से। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 45 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और देखो ना यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। ये तो हमने बतलाया था ना, ये तो हमने बतलाया था कि एक मिनट, ये तो बतलाया था विद्युत फ्लक्स का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो कहिएगा सर विद्युत फ्लक्स का ईसाई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है, याद रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और शक्ति का ईसाई मात्रक क्या होता है बाबू, शक्ति का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। सब याद रखते चलिएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जितना साइड से बतला रहे याद रखना। ठीक है, क्योंकि हम जो है बहुत अच्छे तरीका से बतला रहे हैं। हेनरी किसका मात्रक होता है, स्वरप्रकत्व का ईसाई मात्रक हेनरी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। धारिता का ईसाई मात्रक फैराड होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ईसाई मात्रक टेस्ला होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का ईसाई मात्रक वेबर होता है, WV है ना, वेबर होता है। याद रखना सारे क्वेश्चन को। चलो कहा जा रहा है कि प्रेरण कुंडली का क्या उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली जो होता है क्या उत्पन्न करता है, आप कहेगा सर हम जानते हैं हाई वोल्टेज को उत्पन्न करेगा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 48 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि धारा घनत्व है। बाबू धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व क्या है, आप कहेगा सर जी हम जानते हैं धारा घनत्व जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा क्या होगा, सदिश राशि हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 49 का। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था, आप कहेगा सर माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है शैथिल्य प्रदर्शित करता है, कौन पदार्थ जो है शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो लो चुंबकीय पदार्थ। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 51 का। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निकेल क्या है। बाबू ये निकेल जो है क्या है, आप कहेगा सर निकेल लोह चुंबकीय पदार्थ है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला
क्वेश्चन देखो 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एम्पियर तथा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। एम्पियर तथा वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, जल्दी लगाओगे। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा। याद रखते चलो, सारे क्वेश्चन को धुआं धुआं करना है तो यहां पर आगे धुआं धुआं करना होगा। कहा जरा एक वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है, किनके द्वारा बदला जा सकता है, बतला सकते हो क्या, कहिएगा सर इसके समांतर क्रम में विभिन्न प्रतिरोधों को जोड़कर। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसका आंसर लगाओगे बाबू। कहा जरा कि वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर जो है मापता है वो किसको मापता है, कहिएगा सर विभवांतर को मापता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना, यहां पर कहा जा रहा है विद्युत हितर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन है। विद्युत हितर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम का तत्व होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करते चलो ना, क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी करते चलना तुम सब। ठीक है, चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है वी स्क्वायर बटे आर होती है ना, हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और 12 में भी है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। बहुत वायरल क्वेश्चन हम करा रहे हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से देखना। करें विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जल्दी लगाओगे जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर इसकी जो है ना इसके तार को घटाना चाहिए, इसकी तार को घटाना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 59 का। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर करे के संतुलन बिंदु जो होता है प्राप्त होता है। कैसा संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, आप कहेगा सर वो जो प्राप्त होगा अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहां पर जो है देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युत करके संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, जल्दी लगाओगे तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी होगा 61 का, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सी होगा बाबू, याद रखिएगा। क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक करो लाइक करो, इसमें कंजूसाई तुम सबको नहीं करना है। देखो हमने बतलाया था कलर कोड जहां निकलना है तो आपका एक ट्रिक हमने बतलाया था। देखो क्या कहा जा रहा है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में जो होता है किस रंग का मान जो होता है 5 होता है, किस रंग का मान 5 होता है। देखो क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो एक ट्रिक निकालो, बीबी रोय जीबी वाला लगा दो तो यहाँ बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से क्या होगा येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू। तो 0 से गिनते चल जाओ, 2 3 4 5 6, यही ना। और 5 नंबर कौन नंबर पर आया देखो तो 5 नंबर जो है ग्रीन पर आया है। तो ग्रीन मतलब हरा होता है और हरा कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में, और ऑप्शन सी को टिक आउट कर दो। ठीक है, बात समझ में आया ना। आप लोग अच्छे तरीका से आगे देखोगे तब ना, तो अगर समझो क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि ध्रुव का परिणाम निर्भर करता है, बाबू ध्रुवन का जो परिणाम निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है, कहेगा ध्रुव की स्थिति पर और उसमें ऊर्जा पर, दोनों पर करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 63 का। चलोगे यहां जो है 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संधारित्र के समांतर का संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है उस राशि का नाम बतला दो, क्या हो जाएगा, तो विभवांतर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है रे बाबू, देखते चलो ना तुम सब। देखो ना कहा जा रहा है ना, वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होती है समानुपाती होती है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, कहिएगा सर गोले की त्रिज्या की। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता जो होता है प्लेटों के आवेश पर नहीं करेगी। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा बाबू। चलोगे यहाँ इसका आंसर लगाओगे क्या, कहा जा रहा है जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका विभव का जो मान होगा याद रखिएगा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। याद रखो वायरल क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के करे के रेखाओं से जानकारी प्राप्त हो सकती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, सभी ऑल ऑफ दिस कर दो। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन आवेश के लिए सही है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन आवेश के लिए कौन सही होता है, आप कहेगा सर ये जो होगा 1.62 × 10 के पावर -19 है ना, यही तो हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, देखो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक जो होता है कूलम बटा मीटर है ना, कूलम प्रति मीटर, यही तो होता है। ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 70 क्वेश्चन बतलाए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए पूरे वायरल गेस्ट क्वेश्चन लगाए हैं, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न छपने वाला है, तो छपने वाला है, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए इसको। ठीक है ना, तो चलिएगा मिलते हैं अब जो है शाम वाले नेक्स्ट वाले क्लासेस में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।